क्वेश्चन है how many mole of reactant how many mole of reactant used and amount of product is found when 6 gram of H2 react with 6 gram H2 react with 16 gram O2 and form water. तो रिएक्शन क्या होगा बेटा? H2 plus O2 इक्वल टू H2O. यही है रिएक्शन बेटा. तो सबसे पहले क्या करते हैं बच्चा हम लोग? सबसे पहले मोल निकालेंगे रिएक्टेंट. तो क्या होगा? मोल ऑफ H2. तो H2 का मोल निकालेंगे बेटा. वैसे मोल किसका निकालेंगे? O2. तो मोल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास. गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास. वेरी गुड. मोल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास. गिवन वेट कितना है H2 का? 6. मॉलिक्यूलर मास 2. 3 मोल. O2 कितना है? 16. मॉलिक्यूलर मास कितना है? 32. 0.5 मोल. अब रेशियो निकालना रहता है. रेशियो किसका बेटा? मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्री. मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्री. स्टोइकियोमेट्री. मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्री. किसके लिए? फॉर रिएक्टेंट H2 फॉर रिएक्टेंट O2. कितना आएगा बेटा? मोल कितना है H2 का? 3. स्टोइकियोमेट्री 2. O2 का मोल कितना है? 0.5. स्टोइकियोमेट्री कितना बेटा? 2. 1. तो यहाँ पे आएगा 1.5 और यहाँ पे कितना आएगा? 0.25. तो बताओ लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा? O2. ऑक्सीजन. एक ऐसा लिमिटिंग रिएजेंट. इतना तो सर सबको आ जाता है ऑक्सीजन बेटा. की तो स्टोइकियोमेट्री 1 है ना? अच्छा 1 है क्या? तो Yes, भी sir. वही होगा. तो भी ऑक्सीजन ही आएगा. ठीक है ना? तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा बेटा यहाँ पे? ऑक्सीजन. 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 तो रिएक्शन में जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का यूज होना किस पर डिपेंड करेगा? ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग. ऑक्सीजन पे. तो पहला पढ़ाओ तो पता चल गया बेटा. लिमिटिंग रिएजेंट क्या है यहाँ पे? ऑक्सीजन. ठीक है बच्चा लोग. यस सर. सेकेंड पढ़ाओ. अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट यूज्ड. तो इसके लिए हम लोग को देखना पड़ेगा रिएक्शन. तो रिएक्शन क्या कहता है बेटा? ऑक्सीजन 1 मोल है तो हाइड्रोजन कितने मोल यूज होता है बेटा? 2 मोल. 2 मोल. 1 मोल of O2 used
2 मोल ऑफ H2, पर रिएक्शन में कितना मोल दिया है O2 का बेटा? 0.5. Hence, तो 0.5 मोल कितने यूज करेगा बेटा? 1. 1 मोल। क्लियर है बेटा? तो यूज्ड अमाउंट सबको समझ में आ गया, रिएक्टेंट कितना यूज हुआ होगा, और रिमेनिंग अमाउंट पूछा तो ये इतना अमाउंट यूज हुआ है। Hence, used amount of H2 कितना हुआ बेटा? 1 मोल। ग्राम में कितना होगा? इन मोल। मोल के हिसाब से कितना बेटा? 1 मोल। और यूज्ड अमाउंट ऑफ H2 इन ग्राम कैसे निकालते हैं बेटा? मोल दिया होगा तो ग्राम कैसे निकालेंगे? Mole into molecular mass. हाँ, मोल इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2। तो मोल कितना बेटा? 1, मॉलिक्यूलर मास कितना है? 2, तो 2 ग्राम। क्लियर है? रिमेनिंग अमाउंट निकालना होगा तो कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटा? Given amount minus used amount. रिमेनिंग, हाँ, अमाउंट ऑफ H2। अगर ये फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे बेटा? A इन मोल। तो कितना मोल दिया था बेटा क्वेश्चन में? 3 मोल। ठीक है बेटा? तो 3 मोल। यूज कितना मोल हुआ बेटा? 1 मोल। तो बच्चा कितना? 2 मोल इन ग्राम। तब क्या करेंगे बेटा? मोल ऑफ H2 इंटू मॉलिक्यूलर मास। कितना मोल बचा बेटा? 2। मॉलिक्यूलर मास कितना है बेटा? 2, तो 4 ग्राम। क्लियर है बेटा? ये मोल कौन सा बेटा है? रिमेनिंग मोल। ठीक है ना? रिमेनिंग मोल कितना है? 2। या फिर देख सकते हो बेटा टोटल कितना ग्राम दिया है? 6। टोटल कितना ग्राम था क्वेश्चन में? दिया 6। यूज कितना हुआ बेटा? 2 ग्राम। तो भी तो 4 ग्राम आएगा ना बेटा? यस सर। ठीक है ना? तो जैसा सॉल्व करना वैसा कर सकते हो। क्लियर है बच्चा लोग? तो ये था। क्वेश्चन नोट कर लिया क्या यहाँ तक? Yes, sir. क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया? यस सर। यस। रब कर देता हूँ ना मैं क्वेश्चन को। और कितना प्रोडक्ट बनेगा बेटा? प्रोडक्ट कितना बनेगा बताओ? 1 मोल ऑफ O2 अकॉर्डिंग टू रिएक्शन। क्या कहता है बेटा रिएक्शन? 1 मोल ऑफ O2 गिव्स कितना H2 देगा बेटा? H2O 2 मोल। क्वेश्चन में कितना मोल है बेटा? Hence 0.5 मोल ऑफ O2 गिव्स कितना देगा बेटा? 1 mole. 1H2 1 मोल ऑफ H2O। अगर वेट पूछा तो मोल ऑफ H2O इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O। तो कितना मोल है बेटा? 1 मोल, मॉलिक्यूलर मास 18 ग्राम। क्लियर है बेटा? यस सर। तो मोल निकालने आ जाएगा पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप में रेशियो। थर्ड स्टेप में अगर जो भी है पूछा है वो उस तरह से लिमिटिंग रेंज निकल जाएगा। इन दो इतना से करने से अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट बोला है तो रिलेशन देखो लिमिटिंग रेजिन का रिएक्टेंट जो बच रहा है उसके साथ, और उसके बाद अगर रिमेनिंग बोला है तो गिवन अमाउंट जो भी है या गिवन मोल जो है उसमें यूज्ड मोल को माइनस कर दो, या गिवन वेट है उसमें यूज्ड मोल के वेट को माइनस कर दो तो निकल जाएगा। और इस तरह से कितना अमाउंट बनेगा प्रोडक्ट का। तो एक फाइनल क्वेश्चन है बेटा, इसके अब ये टॉपिक कंप्लीट करते हैं। ठीक है ना? आगे फिर अब न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे लिमिट मोल के अंदर ही। तो यहाँ तक क्लियर है बच्चा लोग?
यस सर। यस सर। जल्दी से नोट कर लो, ठीक है ना। नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं मोल का। चलिए स्टार्टिंग में हम करवाएंगे, बताएंगे एटम क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या है, फिर एटॉमिक वेट के रिलेशन बताएंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का, फिर मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूलर मास के बारे में बताएंगे, फिर उसके बाद एमयू बताएंगे। उसके बाद हमने मास परसेंटेज का क्वेश्चन करवाया है ना बेटा। हाँ सर। तो उसके बाद मोल डिस्कस कर रहे हैं। चलो अब इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो दो एप्लीकेशन हो चुका है बेटा, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड एटम एंड मॉलिक्यूल्स। सेकेंड था लिमिटिंग एजेंट। नेक्स्ट हेडिंग नोट करो, कंसंट्रेशन ऑफ, एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन या फिर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। थर्ड नंबर का आएगा ना, एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए कुछ टर्म्स यूज होते हैं, उन टर्म्स को समझना है, ठीक है ना। और एक पूरा 12th में चैप्टर ही है बेटा, ठीक है ना। 12th में पूरा एक चैप्टर इस पे सॉल्यूशन करके पार्ट 1 में सेकेंड यूनिट मिलेगा, ठीक है ना। तो वहां पे और डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो इसके अंदर हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं बेटा, जो मेन चीजें हैं, पूरे फॉर्मूले बेटा। कई लोग को याद नहीं रहता, ऐसा समझ नहीं आता बेटा। यहाँ फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। पहले मोल फ्रैक्शन से स्टार्ट करते हैं। मोल फ्रैक्शन, ठीक है। उसके बाद मोलालिटी, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी। क्या क्या सिंबल है बेटा मोल फ्रैक्शन का, बताओ तो। मॉडिफाइड एक्स, जिसको चाय बोलते हैं, जाय। मोलैरिटी के लिए स्मॉल एम, सॉरी मोलालिटी के लिए कैपिटल एम फॉर मोलैरिटी, और ये एन, ठीक है ना बेटा। तो सबसे पहले मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब रेशियो होगा। रेशियो किसका बेटा, मोल का। जहां भी फ्रैक्शन टर्म आता है मतलब क्या होता है बेटा, रेशियो। बताया था ना बेटा, जहां पे भी फ्रैक्शन टर्म्स यूज हो रहा है मतलब क्या फाइंड आउट करना है, रेशियो। किसका रेशियो निकालना है बेटा यहाँ पे, एलिमेंट का नहीं, मोल का रेशियो, तभी ना मोल फ्रैक्शन है। एलिमेंट का रेशियो निकालते तो एलिमेंट फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है ना बेटा। तो हम लोग देख रहे हैं मोल फ्रैक्शन। तो क्या था बेटा, स्टार्टिंग में बताए थे बेसिक चीज पे जब पढ़ा रहे थे, तो द रेशियो, किसका रेशियो बेटा, रेशियो बिटवीन मोल ऑफ वन कंपोनेंट, मोल ऑफ वन कंपोनेंट्स टू the total mole of solution हाँ, द रेशियो बिटवीन मोल ऑफ वन कंपोनेंट टू टोटल मोल ऑफ कंपोनेंट which is present in solution or mixture, ठीक है ना। तो द रेशियो बिटवीन मोल ऑफ वन कंपोनेंट टू टोटल मोल ऑफ कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन और मिक्सचर। तो सपोज एक सॉल्यूशन है, ठीक है ना, ये एक सॉल्यूशन है, ये एक सॉल्यूशन बना हुआ है, ठीक है ना बेटा। अब जरूरी नहीं है बेकार, ऐसा सॉल्यूशन बना हुआ है। इस सॉल्यूशन के अंदर कंपोनेंट कौन कौन से हैं, कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी एंड कंपोनेंट सी। ए का मूल कितना बेटा, एन ए, कंपोनेंट ए का मोल क्या है, मोल
मॉलिक्यूलर मास ऐसे कर लेता हूँ, मोल मतलब Na, मॉलिक्यूलर मास Ma, और ये क्या है, वेट W है। वैसे सॉल्यूशन बी का मोल कितना है बेटा? Nb मॉलिक्यूलर मास, Mb वेट कितना यूज हुआ है, Wb। वैसे सी का मोल कितना है बेटा? Na मॉलिक्यूलर मास कितना है, Mc, और ये कितना है, Wc। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट फॉर्मूला क्या होगा बेटा? मोल फ्रैक्शन इक्वल टू मोल ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल। तो फॉर्मूला क्या होगा बेटा? XA इक्वल टू XB इक्वल टू एंड X इक्वल टू, बताओ क्या होगा बेटा फॉर्मूला? मोल ऑफ A अपॉन टोटल मोल, मोल ऑफ B अपॉन टोटल मोल, मोल ऑफ C अपॉन टोटल मोल। तो मोल टोटल मोल कैसे निकालेंगे बेटा? Na plus Nb plus Nc। तीनों के मोल को प्लस कर देंगे बेटा, कॉमन सी बात है। टोटल मोल कैसे निकलेगा? तीनों के मोल को प्लस कर देंगे। इसी में कई लोग टेंशन में, अरे सर ये क्या हो गया, कैसे हो गया, मुझे समझ नहीं आया। बेटा तीन कंपोनेंट है तो तीनों को मोल को क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। तो यहाँ पे मोल टोटल मोल यहाँ पे भी क्या होगा, Na Nb Nc। यहाँ पे क्या होगा बेटा, Nc अपॉन Na Nb अपॉन Nc। क्लियर है? अच्छा, मोल नहीं दिया होगा तो क्या दिया होगा क्वेश्चन में, वेट और मॉलिक्यूलर मास दिया, तब क्या होगा फॉर्मूला, बताओ तो बेटा क्या होगा फॉर्मूला? WA अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ B, सॉरी A। तो मोल ऑफ A निकल जाएगा बेटा, वैसे WB अपॉन MB, तो मोल निकल जाएगा ना, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। टोटल मोल कैसे निकलेगा बच्चा? क्या करोगे बेटा, A का मोल कैसे निकलेगा, WA अपॉन MA। B का मूल कैसे निकलेगा, WB अपॉन MB। C का कैसे निकलेगा, WC अपॉन MC। यहाँ पे बताओ, WA अपॉन MA, WB अपॉन MB, WC अपॉन MC। तो बताओ कोई कॉम्प्लिकेटेड है? फॉर्मूले याद रखना बेटा, समझ के याद रखोगे तो जिंदगी भर याद रहेगा, नहीं तो वरना फिर बच्चा आज याद किए कल भूल जाओगे। क्लियर है बेटा? ये Yes, तीनों sir. फॉर्मूले कैसे बने? Yes, sir. अभी नोट करना थोड़ा देर में। इसमें एक चीज, आप इंडिविजुअल पढ़ रहे हैं तो आराम से, मतलब डिटेल में पढ़ना ना यहाँ पे। तो नोट इसी चीज के लिए नोट नहीं है, सभी चीज पे फ्रैक्शन जहां पे भी यूज होता है उसके लिए है, ठीक है ना बेटा? कभी भी जब फ्रैक्शन निकालोगे उस फ्रैक्शन का हमेशा सम 1 से कभी इक्वल, मतलब ज्यादा नहीं हो सकता भाई। तो समेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑलवेज इक्वल टू 1। तो कहने का मतलब क्या है बेटा, मोल फ्रैक्शन कौन कौन से यहाँ पे, XA XB XC प्लस जो भी हो, ठीक है ना बेटा? इनका समेशन हमेशा कितना होगा बेटा, 1। क्लियर है बेटा? मोल फ्रैक्शन कभी भी 1। और सेकेंड, इंडिविजुअल जो है मोल फ्रैक्शन ऑलवेज लेस देन 1, ठीक है ना बेटा?
तो एक्स ए का वैल्यू हमेशा 1 से कम होगा, वैसे एक्स बी का वैल्यू भी हमेशा 1 से कम होगा, एक्स सी का वैल्यू भी हमेशा 1 से कम होगा। तो ये सब चीजें इंफॉर्मेटिव है, याद रखना लेकिन समझ के। अभी ये फ्रैक्शन है तो हमेशा यहाँ पे देखो मोल अपॉन टोटल मोल हो रहा है, तो बेटा जाहिर सी बात है नीचे वाला वैल्यू बड़ा होगा कि नहीं होगा बेटा? Yes, मान लेते हैं एन ए का वैल्यू 2 है, तो एन नीचे डिवाइड किससे हो रहा है? एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, तो एन ए के वैल्यू में प्लस ही ना हो रहा है जी, तो कुछ ना कुछ तो ज्यादा होगा, तो 1 से ज्यादा आ सकता है क्या वैल्यू कभी? no sir. नो सर। तो याद ना मोल फ्रैक्शन हमेशा इक्वल टू 1 समेशन, लेकिन ठीक है ना, और मोल फ्रैक्शन का वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होता है। क्लियर है बेटा? रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन, Yes, sir. सी रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन बताओ क्या होगा? इस टॉपिक से रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन से गैसियस स्टेट में बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं बेटा, 11th में ही, और सॉल्यूशन चैप्टर में क्वेश्चन बहुत बने हैं, जेडब्ल्यू में आता है, आ चुका है नीट में भी। तो बताओ रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे बेटा? सपोज एक्स ए अपॉन एक्स बी निकाल रहा हूं, तो क्या होगा बताओ वैल्यू? रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन बताओ किसके इक्वल होगा? वैल्यू पुट करो ना, कि क्या है इतना प्रश्न? Na upon एन NP. ए अपॉन एन टोटल, बनाओ खुद से फॉर्मूला, हर चीज रटोगे नहीं। तो क्या आप दिख रहे हैं बेटा? Na upon NB. तो रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन इक्वल टू क्या होगा? रेशियो ऑफ मोल। समझ में आया बेटा? मोल फ्रैक्शन का रेशियो किसके इक्वल होगा? मोल के बराबर। मोल के। क्लियर है? अब मोल कैसे निकलता है बेटा? डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, वैसे डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। तो ये होता है फॉर्मूला रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन का। तो रटना नहीं है बेटा, समझना है। क्लियर है बेटा? तो कहीं भी फ्रैक्शन निकालोगे टोटल उसका हमेशा 1 होता है। फ्रैक्शन टोटल कितना होता है बेटा? 1। और रेशियो कितना होता है? मोल के इक्वल, मोल के रेशियो के इक्वल। क्लियर है बच्चा लोग? यस सर। चलो जल्दी से नोट डाउन करो इसको। तो अगर सॉल्यूशन में ए का मोल 10 है, बी का 20 है, सी का 30 है, तो मोल कितना होगा टोटल मोल? 60। तो प्लस किए ना, तो वही क्या, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। मोल का फॉर्मूला क्या है बेटा? मोल पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। मोल का फॉर्मूला पता है कि नहीं पता है? कैसे निकालते हैं? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो ए का बी का मोल है तो बी का गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, टोटल मोल एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, तो एन का मोल निकालेगा तो गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, बी का निकालना तो गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, डब्ल्यू का निकाल सी का निकालना तो गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो सब में तो वही यूज हुआ है ना बेटा? कहाँ पे डाउट आ रहा है बताओ? जब ए समझ में आ गया तो सभी समझ में आना चाहिए। ए कहाँ से आया है? ये वाले फॉर्मूले से आया है कि कहीं और से आया बेटा? मोल ऑफ वन कंपोनेंट ए का चाहिए था तो ए का कंपोनेंट का मोल, बी का चाहिए था तो बी का कंपोनेंट का मोल, सी का चाहिए था तो सी का कंपोनेंट का मोल। तो बेटा सहयोग सो गए थे क्या पढ़ते पढ़ते? नो सर। तो फिर बताओ, अब बताओ कहाँ पे डाउट है? और क्लियर देखो है। बेटा, सभी स्टूडेंट के लिए, किसी एक पर्टिकुलर के लिए नहीं है बेटा। जो बता रहे हैं इससे सिंपल वे में और कुछ हो नहीं सकता, लेकिन अगर आप ध्यान से सुनोगे नहीं, वही वाला चीज एक बार एग्जांपल बता चुका हूँ बेटा। अगर तुम थिएटर में गए मूवी देखने, अगर तुमको वीडियो दिखाया जाए, ऑडियो बंद कर दिया जाए, तो उसको समझ में आएगा? पिक्चर देखने में मन लगेगा? बताओ नहीं ना बेटा। और वैसे ही तुमको ऑडियो सुनाया जाए, वीडियो बंद कर दिया जाए, तो मजा आएगा मूवी देखने में? मन लगेगा? तो यहाँ पे भी सेम ऐसे ही बेटा, जो मैं बता रहा हूँ उसको तो सुनना ही है ध्यान से, और जहां पे लिख रहा हूँ बेटा उसको भी ध्यान से देखना है। हम तो हमारे बातों को भी ध्यान से सुनना है, और जो बता रहे हैं बोर्ड पे उनको भी देखना है। दोनों का कॉम्बिनेशन करेक्ट टाइम पे होगा तभी होगा बेटा।
नहीं तो देख रहे हैं बोर्ड में लिखे जा रहे हैं, सर लिखे जा रहे हैं और सुन तो है ही नहीं रहे हैं, तो तकलीफ ऐसा ही होगा। क्लियर है बच्चा? और ये टॉपिक को 2 से 3 बार पढ़ चुके हैं, ये दूसरी या तीसरी बार है ना बेटा? हो चुका है कि नहीं हो चुका है? Yes, sir. ये तो अभी तो तुम लोग को बताना चाहिए हमको। तो ये था बेटा मोल और मोल से रिलेटेड कुछ नए फॉर्मूले। ये 3 चीजें बस नया होगा। फ्रैक्शन नया क्या है, समझने वाला चीज है। फ्रैक्शन का समेशन हमेशा 1 होता है। मोल फ्रैक्शन कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि जाहिर सी बात है ऊपर का डाटा और नीचे का डाटा, निचला डाटा प्लस में हो रहा है 3 वैल्यू, तो बड़ा होगा कि नहीं होगा बेटा? और ये अलग कैसे बना, रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन ए और बी का, तो मोल ऑफ ए अपन मोल ऑफ बी, ये है ना बेटा। एन टोटल कैंसिल हो जाएगा, सही है ना? तो ऐसा कुछ चीज रटने वाला नहीं है, समझने वाला चीज है। और ये जो एक्स ए का वैल्यू, एक्स बी का वैल्यू, एक्स सी का वैल्यू डेफिनेशन से ही बना है, तो बिल्कुल ध्यान दो बोर्ड पर। ठीक है सहयोग बेटा? सोए तो क्लास नहीं अटेंड कर रहे हो ना बच्चा? चलो पर्सनली चैट कर सकते हो, ठीक है ना बेटा? ऐसा कुछ रहता है तो पर्सनली कर दिया करो, कई लोगों को डर लगता है ना, हंसेंगे लोग। हाँ तो भैया सेकेंड एप्लीकेशन क्या था बेटा? मोलालिटी। तो बेटा पहला तो स्टेटमेंट याद रखना, स्टेटमेंट जो याद रखा उससे फॉर्मूला बन जाएगा। तो मोलालिटी मतलब स्मॉल एम। तो बेटा क्या था मोलालिटी? सॉल्यूशन को बताते हैं बेटा। तो सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या क्या चाहिए रहता है हमको? एक बीकर, बीकर के अंदर क्या क्या रखते हैं बेटा? सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या चाहिए? बीकर, बीकर में क्या क्या कंपोनेंट होंगे? कंपोनेंट्स 2 कंपोनेंट होंगे, कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी। ए और बी कौन कौन से वर्ड होंगे बेटा? कंपोनेंट ए होगा एक, कंपोनेंट बी। कंपोनेंट ए क्या हो गया, मान लेते हैं सॉल्वेंट, तो बी कंपोनेंट क्या होगा बेटा? सॉल्यूट Solute. सॉल्यूट। तो बन गया सॉल्यूशन। यस सर तो सॉल्वेंट में सॉल्यूट को डिसॉल्व करोगे तो बनता है सॉल्यूशन। तो भैया सॉल्यूशन कितना मीठा है, सिट्ठा है, खारा है, नमकीन है, इसके लिए हम लोग कॉन्सेंट्रेशन यूज करते हैं। ज्यादा तीखा रहेगा या ज्यादा कम मीठा होगा, ऐसा होता है ना बेटा। शरबत बना रहे हो तो मीठा ज्यादा हो सकता है या मीठा कम हो सकता है, होता है कि नहीं होता? तो यहाँ पर उन चीज को बताने के लिए किसमें मीठापन ज्यादा है, मतलब ज्यादा मीठा है मतलब ज्यादा शक्कर डिजोल्व हुआ होगा, तब मीठा है तो शक्कर कम डिजोल्व हुआ होगा। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा नहीं बोलते बेटा सॉल्यूशन इतना मीठा या खट्टा है, उसको बताने के लिए कुछ टर्म्स होते हैं जैसे मोलालिटी। तो उस कम मोलल का सॉल्यूशन है तो बताएगा उसमें कम सॉल्यूट है, ज्यादा मोलल का सॉल्यूशन है तो क्या बताएगा, ज्यादा सॉल्यूशन है। तो जो हम बातें बोले क्लियर है बेटा? जैसे डेली लाइफ में बोलते हैं मीठा ज्यादा हो गया भाई, तो जाहिर सी बात है शक्कर ज्यादा डाल दिए अगर शक्कर से मीठा बना रहे हैं तो, ठीक है ना? मीठा कम है तो शक्कर कम है, तो यहाँ पे कम ज्यादा बताने के लिए मोलल वर्ड यूज करेंगे या मोलालिटी। समझ में आया बेटा? तो अब कैसे कम ज्यादा बताएंगे, तो इसके लिए कुछ डेफिनेशन बना हुआ है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन बनाना चाहिए, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। इतना सबको दिमाग में बैठ गया? सॉल्वेंट को किस में लेना है बेटा, याद है कुछ पढ़ा चुके हैं टॉपिक? इन केजी, ठीक है ना? तो सॉल्वेंट वेट किस में लेना है, वेट इन केजी, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सॉलिड किस में लेना है बेटा, इन मोल इन मोल, ठीक है ना? तो डेफिनेशन क्या था बेटा, when मोल ऑफ सॉल्यूट, ले रहे ना बेटा, मोल ऑफ सॉल्यूट, तो मोल के लिए एन, किसके लिए बेटा, सॉल्यूट के लिए, तो कौन सा सिंबल, बी। बी। बी व्हेन मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व, किस में डिसॉल्व कर रहे हैं बेटा, सॉल्वेंट सॉल्वेंट। डिसॉल्व इन, सॉल्वेंट का कौन सा बेटा अमाउंट, इन केजी अमाउंट केजी अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट।
केजी अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, तो अमाउंट के लिए W और किसके लिए बेटा, ए के लिए तो WA सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलल सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन बेटा, मोलल Molar. सॉल्यूशन। एंड concentration is called concentration of solution is called molality। ठीक है बेटा, it is represented by, स्मॉल किसे रिप्रेजेंट करते हुए, स्मॉल m। ठीक है, नोट करके नोट करेंगे या बिना नोट के भी नोट कर सकते हो। सेकेंड, यूनिट ऑफ मोलालिटी क्या होगा बेटा, Molar. Mole per मोलालिटी, kg। मोल या पर केजी, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं बेटा, Molar। मोलल। ठीक है ना, तो ये तो भैया ये स्टेटमेंट को याद रखना है आपको। ठीक है, कई लोग बोलेंगे सर समझा नहीं, तो बेटा स्टेटमेंट याद रखना, तभी तो पता चलेगा ना मोलल सॉल्यूशन बनता कैसे है। क्लियर है, तो बनता कैसे है बेटा, कैसे बना मोलालिटी, किसको किस में डिसॉल्व किया बेटा, सॉल्यूट को सॉल्वेंट में। हाँ, तो मोल ऑफ सॉल्यूट किस में डिसॉल्व किए, kg of kg, solvent। Weight of solvent. केजी अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो इसी चीज को यहाँ डेफिनेशन में कन्वर्ट कर दिया है। क्लियर है बेटा, Yes, sir. तो ये हो गया डेफिनेशन। तो when mole of solute dissolved in kg amount of solvent is called molar solution and concentration of solution is called molality। क्लियर है बच्चा लोग, तो it is represented by m, unit of molality क्या होगा, मोल पर केजी। ठीक है ना, चलो फॉर्मूले को एक पूरा इस फॉर्मूला नोट कर लेते हैं। सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला ऑफ मोलालिटी। ठीक है ना बेटा, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एक फॉर्मूला बना हुआ है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या फॉर्मूला बना है बच्चा, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या फॉर्मूला बना है बेटा, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। Molality is equals mole of solute upon kg amount of solvent। हाँ, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन केजी अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो मोलालिटी के लिए कौन सा फॉर्म सिंबल यूज होता है बेटा, मोलार Small m. small m। Small m। एम हो गया बेटा। मोल के लिए क्या होता है बेटा, N. फॉर्मूला लिखा स्मॉल एम। एन बी। ठीक है, इसके लिए क्या यूज होता है बेटा, केजी के लिए WA। डब्ल्यू ए। क्लियर है बेटा, अब Yes, उसके sir. बाद बताओ बेटा सहयोग, एनबी है, मोल ऑफ सॉल्यूट है, तो कैसे निकालोगे बेटा सहयोग, एनबी का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे बताओ, कैसे फाइंड आउट करोगे बेटा, मोल ऑफ एनबी सॉरी मोल ऑफ सॉल्यूट मतलब एनबी का वैल्यू, बोलो बच्चा जल्दी, कैसे फाइंड आउट करोगे बच्चा, ओहो यार बताओगे, मोल Mole of पूछा है, हाँ मोल पूछा है, तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, कैलकुलेशन ऑफ मोल में फॉर्मूला पढ़े हो ना, गिवन गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर molecular mass। ठीक है बेटा, सहयोग कल पूरे फॉर्मूले पता होना चाहिए, स्टार्टिंग में लेक्चर जब भी स्टार्ट होगा मैं तुमसे फॉर्मूले पूछूंगा, ठीक है ना, कल याद करोगे पूरा फॉर्मूले मोल कैलकुलेशन के, यस सर। पूछेंगे तुमसे। तो गिवन वेट
WB मॉलिक्यूलर मास, MB WA, ये किस में रख रहा हूं? इन kg, ठीक है ना बेटा। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या होगा? अगर ग्राम में दिया है तो upon 1000. तो WB अपॉन MB WA अगर इन ग्राम दिया है तो डिवाइडेड बाय क्या करेंगे बेटा? 1000। तो पूरे फॉर्मूले बन गए ना बेटा। तो रटना पड़ेगा क्या? डेफिनेशन रटना है। रटना किसको है बेटा? Definition. डेफिनेशन। तो डेफिनेशन से पता चला मोल मतलब NB, वेट मतलब WA। मोल कैसे निकालते हैं? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। WA इन kg है। अब ग्राम में है तो kg में कन्वर्ट करने के लिए बचपन में पढ़े बेटा, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में इसलिए पढ़ाया जाता कि आगे केमिस्ट्री में अमर सर पढ़ाने वाले थे, तुमको तो आज दिक्कत ना हो। तो वहां पे लीटर ml को लीटर में चेंज करना, ग्राम को kg में चेंज करना बताया गया था कि नहीं बताया गया था बेटा? इसलिए बताया था कि केमिस्ट्री में काम आने वाला है, ठीक है ना बेटा। तो वेयर करके डाटा सब पता है, फिर भी एक जगह नोट कर लेते हैं, कई लोग ध्यान नहीं देते। NB क्या है, WA क्या है, WB क्या है, MB क्या है, और कुछ नया टर्म्स है क्या बेटा? यही था ना। क्या क्या है बताओ इसको? ये क्या है बेटा? मोल। किसका मोल है? ऑफ सॉल्यूट। Solute. ये W क्या है बेटा? Weight of solvent. वेट ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे क्या है? WB Weight of वेट solute. ऑफ सॉल्व। ये हमेशा किसमें होगा? ग्राम या kg? kg. kg, ग्राम बेटा। गिवन वेट हमेशा ग्राम में होना चाहिए मोल निकालने के लिए, ठीक है ना। WA ये सॉल्वेंट का टर्म kg में, ये MWB नहीं, WB सॉल्यूट है। सॉल्यूट हमेशा किसमें होना चाहिए? इन ग्राम, Grams. ठीक है ना। ये क्या है बेटा? Molecular mass. quantity of solute. हाँ, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो एकदम सिंपल, जल्दी से हो गया बेटा नोट। ये नोट के अंदर नोट कर लेना, सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है मोलालिटी। तो यहाँ से ये बन सकता है, ये बन सकता है, ये बन सकता है। तो जो फॉर्मूले जैसा सिचुएशन है वैसा यूज कर लोगे बेटा। मोल दिया है तो ये वाला रिलेशन, वेट दिया है सॉलिड का तो ये रिलेशन, ग्राम दिया है तो ये वाला रिलेशन, ठीक है ना बच्चा लोग। Yes, sir. चलो जल्दी से इसको भी डॉट डॉट करो, ठीक है ना बच्चा लोग। यहाँ तक किसी को कोई दुख दर्द कोई तकलीफ? बेटा किसी को कोई दुख दर्द कोई तकलीफ यहाँ तक? No, sir. हेलो, No, sir. ठीक है। चलो फिर आज की सेवा करते हैं समाप्त। बाय बच्चा लोग। Thank you, sir. thank you, sir. बाय बाय बच्चा लोग। Thank you, sir. Bye.